लास्ट लेक्चर में हमने फायरबेस ऐप एक बनाई थी, एंड्रॉयड ऐप जो है अबाइडिंग टेस्ट के नाम से। अगर फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो 2020 के लेक्चर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट जो है एंड्रॉयड की, वहाँ पे 9 और 10 लेक्चर जो है ना वो इसी पे ही है, फायरबेस पे। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक फायरबेस प्रोजेक्ट आपने कैसे क्रिएट करना है। आज हमने इसमें करना है कि आपने ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करनी है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। प्रोजेक्ट बनाने के बाद वहां पे हमने एक चीज छोड़ी थी, गूगल सर्विसेज डॉट जेसन की एक फाइल, वो डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है जब आप ऐप रजिस्टर करते हो। तो उसको आपको दोबारा गेट कर सकते हो। आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग आइकन या गेयर आइकन मिलता है, इस पे आप क्लिक करो तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स, इस पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग ओपन हो जाएंगी। वहां से भी आप अपनी वो जो गूगल सर्विसेज वाली है जेसन, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करो तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। एक चीज का आपने ख्याल रखना है इसमें कि इसका जो नेम है ना वो यही रहना चाहिए, सेम टू सेम, जब आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी मैंने डाउनलोड किया क्योंकि ये पहले से डाउनलोड थी तो इसके साथ ये 2 लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन जब आपने कॉपी पेस्ट करना है तो इसका ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसका नेम क्या होगा, गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन। मैं कॉपी करके अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपने करना है और कॉपी कहाँ पे करना है इसको। यहाँ पे ऑप्शन होगी आपके पास एंड्रॉयड, यानी इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर शो हो रहा होगा। आपने इधर से सिलेक्ट कर लेना है प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड की बजाय प्रोजेक्ट ऑप्शन करेंगे तो ये सारे आपको फाइल्स फोल्डर हर चीज आपको इंटरनल भी वो दिखा देता है। तो यहाँ से आपने किसको सिलेक्ट करना है, ग्रेडल भी आईडिया भी, आपने ऐप को सिलेक्ट करना है। एक्सपेंड करके यहाँ पे आप क्या करो, पेस्ट कर दो। पेस्ट करेंगे तो आपको वो पूछ रहा है कि इसका नेम क्या रखा जाए। जब यहाँ पे पेस्ट हो तो आप सिंपली जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इसमें से खत्म कर दें। आपके पास इसका नेम होगा गूगल डैश सर्विसेज डॉट जेसन, एग्जैक्टली ये नाम हो, कोई स्पेस कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और इसको ओके कर दें। ओके करेंगे तो आपको ये यहाँ पे नजर भी आ रही है, ये फाइल आप डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से, और बाय डिफॉल्ट भी आपको ओपन नजर आ गया। पेस्ट करने के बाद ये आपके प्रोजेक्ट की आईडी है। एक और चीज जो मिसिंग होती है वो ये होती है कि आप गलत जेसन कॉपी कर देते हैं, किसी और प्रोजेक्ट की कॉपी कर लेंगे और आप देखते रहेंगे किसी और प्रोजेक्ट के अंदर कि आपका डाटा नहीं आ रहा या अथेंटिकेशन नहीं आपकी अप्लाई हो रही। तो इसका क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे वो जो प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग में ही आपको एक आईडी नजर आ रही है, और उसकी जेसन में भी आप आगे देखो तो एक प्रोजेक्ट आईडी आ रही है। तो ज़ाहिर है किसी और की कॉपी कर लेंगे कोई और जेसन यहाँ पे, तो आपको ये डिफरेंट आईडी यहाँ पे नजर आएगी। तो इससे आप एक दफा जरूर वेरीफाई कर लें कि आपने ठीक जेसन जो है फाइल अपनी इंक्लूड की है। ये कर लिया आपने, उसके बाद ज़रा आप वापस जाना चाहे जा सकते हैं एंड्रॉयड में, ये ज़रा इसमें काम करना ज़रा इजी है। इस फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ। आज हमने क्योंकि अथेंटिकेशन को अप्लाई करना है तो उसमें आपको इतना काम आपने सिर्फ ये किया है कि आपके प्रोजेक्ट जो फाइल थी वो अपने, वो जो फायरबेस में जो फाइल है प्रोजेक्ट की जेसन वाली, वो आपने सिर्फ इंक्लूड की है। इसके बाद आपको गूगल सर्विसेज अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी होती है। और उसके बाद जो भी आपने सर्विस यूज करनी है, आपने आथ यूज करना है, स्टोरी यूज करनी है, या आपने रियल टाइम डाटाबेस यूज करनी है, तो उसकी डिपेंडेंसीज भी आपने ऐड करनी होती है। यहाँ पे आपको ग्रेडल की 2 फाइल्स नजर आती हैं। ये फाइल होती है प्रोजेक्ट लेवल की, इस पे प्रोजेक्ट लिखा भी हुआ है। ये प्रोजेक्ट लेवल की फाइल है, यहाँ पे आप अपनी गूगल सर्विसेज बताते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल फाइल, उसके साथ लिखा भी हुआ है कि ये मॉड्यूल है। इस पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपने अपने जितनी जो भी सर्विस आपने यूज करनी है, आज की यूज करनी है, तो आप यहाँ पे उसका बताते हैं कि कौन सी आपने सर्विस, ये डिपेंडेंसी है उसकी, वो डिपेंडेंसी इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे जो आपने ऐड किया क्लास पाथ गूगल सर्विसेज का, वो एज अ प्लग इन ऐड होता है, और वो प्लग इन भी आपको बताना होता है यहाँ पे, ठीक है जी। ये प्लग इन भी आपने बताना है, ये एग्जैक्टली जो लिखा है ये यही लिखना है आपने। इसका एक आसान तरीका भी है, वो ये है कि आप टूल्स में जाएं, फायरबेस में जाएं, यहाँ पे आपके पास फायरबेस के अकॉर्डिंग जितनी भी सर्विसेज या ऑप्शंस हैं वो ओपन हो जाती हैं। असिस्टेंट के अंदर ये राइट साइड पे है, ये अगर बंद भी हो जाए तो आप यहाँ से दोबारा ओपन कर सकते हैं, या टूल फायरबेस से जाकर दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो असिस्टेंट है, और इसमें आपके पास सारी ऑप्शंस आ रही हैं, क्लाउड मैसेजिंग की भी आएगी, क्लाउड फायर स्टोर भी आ रही है, रियल टाइम डाटाबेस भी आ रही है, और अथेंटिकेशन का भी आ रहा है। तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन देता है कि आप कौन सी अथेंटिकेशन जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, फेसबुक वाली, गूगल साइन इन वाली। लेकिन हमारा क्या है कि हमने क्या करना है, ये अथेंटिकेशन एसडीके ऐड करना है।
डेवलपमेंट किट जो है वो हमने ऐड करनी है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि ये चेंजेस होने जा रही हैं फाइल्स के अंदर और ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी, तो आप इसको सिंपली एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनमें ना अक्सर कंपैटिबिलिटी का इशू आता है। फिलहाल मैं करके देख लेता हूँ, अगर कोई इशू होगा तो ज़ाहिर आपके सामने भी आ जाए, तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंपैटिबिलिटी का इशू ये होता है कि आप जब मल्टीपल यूज करते हो ना, खासतौर पर जब आप डेटाबेस की जो डिपेंडेंसी ऐड करते हो, डेटाबेस को यूज करते हो और फिर कोर एसडीके भी ऐड करते हो, तो उनमें कंपैटिबिलिटी का इशू होता है उनके वर्जन्स का। कोई हो सकता है जो एसडीके है वो अगले वर्जन में चली गई है और कोई पिछले में है, तो वो कंपैटिबल नहीं होते, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें फिर होता है कि आपको कुछ प्रीवियस वैल्यू, वो जो प्रीवियस वर्जन है ना उसी के ऊपर आपको रहना होता है। तो उसे अक्सर मैंने देखा है ये प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। मैं फिर उनको बता देता हूँ कि जी आप ये पुराना जो वर्जन है ये ऐड कर लें, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ इसको, ये लेटेस्ट वर्जन पे चला जाएगा। तो ये अभी ये ग्रेडल बिल्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन आ रही है सिंक, ये थोड़ा टाइम लेगा और इनको सिंक कर लेगा। मेनली इसमें डिपेंडेंसीज ही डाउनलोड करनी होती है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मैंने पहले से ऐड की हुई है इसलिए मैं आगे वर्किंग कर सकता हूँ। जब ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इंस्टेंस चाहिए फायरबेस आथ का, क्योंकि हम आथ के साथ काम कर रहे हैं। तो आप फायरबेस आथ का इंस्टेंस कैसे गेट करोगे, फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। ये आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी इतनी लाइन लिखो तो आपको एक आथ का इंस्टेंस मिल जाता है। बार बार ये इतना कोड ना लिखना पड़े, आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसको इंस्टेंस को रेफरेंस बना के सेव कर सकते हो, किसी वेरिएबल में आप सेव कर लो। तो आप फायरबेस आथ कुछ भी नाम आगे रखो, आथ इक्वल टू फायरबेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो ये जो इंस्टेंस है ये अब आथ के अंदर सेव हो गया, तो आप आथ को आप यूज कर सकते हो। आइडेंटिफायर जो है हमने रखा है, आप कुछ भी इसको रख सकते हो, एफ बी आथ, एफ आथ जो भी रख लो आप। उसके बाद हमने करना है इसको ईमेल और पासवर्ड के साथ। एक चीज हमारी फायरबेस कंसोल में मिसिंग है अभी भी, वो ये है कि जो भी अथेंटिकेशन आपने यूज करनी होती है प्रोजेक्ट में वो अनेबल भी करनी होती है। तो आप जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, यहाँ पे अथेंटिकेशन की ऑप्शन है आपके पास, उसमें आपके पास साइन इन मेथड्स हैं, आप इस पे जाएं और यहाँ पे आपको सारे साइन इन मेथड नजर आते हैं, उसमें से एक ईमेल पासवर्ड भी है। आपके पास थोड़ा डिफरेंट व्यू नजर आएगा, सारी टाइल्स बनी हुई यहाँ पे आपको नजर आएंगी साइन इन मेथड की, कि आपने गूगल से करना है, फेसबुक से करना है, गिटहब से करना है या ईमेल पासवर्ड से करना है। तो उस पर आप जो हम ऐप बना रहे हैं उसको जो एक्सेस करेंगे वो इन मेथड के साथ उसमें लॉग इन कर सकते हैं या साइन इन कर सकते हैं इन मेथड्स को यूज करते हुए। जो भी आप अलाउ करना चाहिए आपको पहले कंसोल से वो अलाउ करना है। तो वो टाइल्स में से आप ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आगे सामने यही स्क्रीन ओपन होगी, इसमें आप इसको अनेबल कर लें, अनेबल करने के बाद सेव कर दें। ये नहीं करेंगे तो आप यूज नहीं कर सकते उसको। और जो भी यूजर क्रिएट होता है, ये देखें यहाँ पे टिक आ गया कि ये अनेबल हो गया। जो भी यूजर क्रिएट होगा इसी कंसोल के अंदर आपको यूजर्स के अंदर मिलेगा ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद यूजर्स के टैब के अंदर आपको वो यूजर मिलेगा। अब ये कोई भी यूजर क्रिएट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जैसे यूजर क्रिएट होते जाएंगे वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे, किस ईमेल से वो साइन इन हुए हैं, किस टाइम पे साइन इन हुए हैं, और फायरबेस के अंदर उनकी आईडी क्या है, उसे यू आई डी कहते हैं, ठीक है। तो यूजर यू आई डी वो भी आपको यहाँ पे शो होगी। अब यूजर क्रिएट आपने कैसे करना है, मैं सिंपली कोड से कर रहा हूँ, लेकिन आप क्या करोगे, आप इसकी प्रॉपर यूआई बनाओगे। एक आपको साइन अप की यूआई बनानी होगी और एक आपको साइन इन की यूआई बनानी है, दोनों में सेम ही होगा, ईमेल पासवर्ड ही है। साइन अप में ये होता है कि आप पासवर्ड कंफर्मेशन की दो फील्ड लगाते हो ना, पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन। ईमेल पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तीन फील्ड होंगी, वो ओके करेगा। उसमें आपने चेक्स अपने लगाने होते हैं कि जो पासवर्ड इसने लिखा और कंफर्म पासवर्ड जो है वो दोनों मैच करें। और वो जो ईमेल और पासवर्ड दिया जाएगा वो आप सिंपली इस एसडीके को देंगे जिससे एक यूजर क्रिएट हो जाएगा। ये वैलिडेशन इसको कहते हैं, फॉर्म वैलिडेशन के आप देखते हो कि फील्ड एम्प्टी ना हो, ईमेल ठीक लिखी हो, और उसके बाद जो है पासवर्ड जो है उसने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड दोनों मैचिंग में लिखे हों। उसके बाद का आपका ये काम होगा। पहले वाले काम आपने पहले से किए हुए हैं, एक सिंपल सी स्क्रीन बनाना, फॉर्म बनाना, वो आप कर चुके हैं। वो काम आप करने के बाद जब सब कुछ ठीक होगा, उसने ईमेल भी ठीक से दी है, उसने पासवर्ड भी ठीक से दिए हैं,
उसके बाद आप ये कोड लिखोगे, ये लॉजिक आप उसके बाद लिखोगे जो मैं अभी लिख रहा हूँ। वो शो हो जाएगा जब वो यहाँ से साइन इन करेगा तो वहां पे शो हो जाएगा। मैंने शो की बात की है, शो होगा, उसने वहां कंसोल से उसका कोई काम नहीं यूजर का, तो ऐप के साथ काम है। मैं डेवलपर एंड से बता रहा हूँ कि एज अ डेवलपर आप कंसोल में जाकर उसको देख सकते हो, वो शो होता है वहां पे। आस्क डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है, एक ये है, और एक है क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। जो पहले से क्रिएटेड होगा वो साइन इन का मेथड यूज करना है, बाकी सारे मामला इसके सेम है, लेकिन जब आपने साइन अप करवाना तो आपने ये मेथड यूज करना है। ठीक है, इस पर मैं कमेंट भी दे देता हूँ, ये साइन अप के लिए है, या यूजर अपना नया अकाउंट क्रिएट कर रहा है। जहां हमने पहले वो प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर जाके हम यहाँ फायरबेस ऑफ से काम। हाँ, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया वो सारी जो कंसोल में है ना, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी। हाँ, आपने सेटिंग सिर्फ करनी है अपने प्रोजेक्ट की। हाँ, वो कर लिया। हाँ, वहां पे रजिस्टर आपने कर दिया, आपने ईमेल पासवर्ड को इनेबल कर दिया। हाँ, उसके बाद आपको जो मैंने बताया असिस्टेंट से आप ऐड कर लो अपनी डिपेंडेंसीज को। जेसन फाइल पहले ऐड की, फिर डिपेंडेंसीज ऐड कर ली, उसके बाद अब आपका ये काम है। असल में कोडिंग का काम अब शुरू हुआ है, उससे पहले सारी इन्वायरमेंट ही आप सेट कर रहे थे अपना। इसमें आपको पहला पैरामीटर ईमेल देना होता है, दूसरा पैरामीटर पासवर्ड देना होता है। ठीक है, पासवर्ड में एक करेक्टर का लाजमी होगा, और ईमेल बिलफर्ज में abc@gmail.com, इस तरह से कुछ भी आप लिख दो, तो इससे ये जो है उस यूजर को क्रिएट कर देगा। लेकिन ये क्योंकि एसिंक्रोनियस कॉल है, आपको पता नहीं चलेगा यूजर क्रिएट कब हुआ, क्रिएट हुआ नहीं हुआ, उसकी क्या लॉजिक होगी। तो उसके लिए आपको एक लिसनर पर लिखना होगा, यहाँ पे वो है डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर। ये आपको बता देगा कि यूजर क्रिएट हो गया। आमतौर पे क्या होता है, जब वो साइन अप कर रहा होता है तो आप लोडर दिखा देते हो, वेटिंग का दिखा देते हो कि अभी वेट करे, जैसे वो क्रिएट होगा, हो सकता है इंटरनेट ही ना हो उसका, तो वो तो क्रिएट नहीं होगा फिर। तो जैसे वो क्रिएट होगा तो वो आपको, आप उसको अगली स्क्रीन पे ले जाते हो, साइन इन स्क्रीन पे ले जाते हो, उससे अगली स्क्रीन पे ले जाते हो। तो यहाँ पे आपको फिर आगे क्या लिखना है, लैम्डा को यूज हम कर सकते हैं ऑन कंप्लीट लिसनर। ठीक है, ये ऑन कंप्लीट लिसनर आपको एक टास्क देता है, टास्क का एक ऑब्जेक्ट आपको देता है जिससे आप पता कर सकते हो ये सक्सेसफुली हो चुका है, यानी उसको एक टास्क दिया गया था, वो टास्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। आप इस तरह से भी इसको ओवर कर सकते हो, और इस पे ही आल्ट एंटर करो ना, तो आल्ट एंटर प्रेस करो तो रिप्लेस विद लैम्डा की ऑप्शन आती है, तो वो जरा सिंप्लीफाई हो जाता है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आपने अगर डायरेक्टली लिखना हो, आपको पता हो अगर पहले से कि इसके अगेंस्ट आपको एक टास्क मिलना होता है, तो आप सिंपली ऐसे लिखो टास्क लैम्डा एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आप इस तरह भी ओवर कर सकते हो, ये बस एक तरीका कार है एक इंटरफेस को ओवर करने का। इसके बाद आपने क्या करना है, इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और एल्स में जाहिर है ये क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग में ही दिखा देता हूँ। और क्रिएट ये क्यों नहीं हुआ ये देखने के लिए आप क्या करोगे, टैग मैंने ऑन क्रिएट ही रख दिया, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन, ठीक है, डॉट गेट मैसेज। तो गेट एक्सेप्शन ये आपको बता देगा कि ये क्रिएट क्यों नहीं हो सका। ठीक है जी, ये हो गया। और अगर सक्सेसफुली हो गया तो मैं यहाँ पे सिंपली, पहले मतलब कहाँ पे की हुई है, कहीं पे वो सेव होता था, कहीं पे वो सेव होता था, कोई लॉजिक थी कहीं पे को वो सेव हो जाए। अब हम वो सेव वाली लॉजिक लिख रहे हैं, प्रॉपर लॉजिक लिख रहे हैं। आपने अगर साइन इन कर लिया है तो सिस्टम को, आपकी एप्लीकेशन को याद रहे कि साइन इन किसने किया था, क्या ईमेल थी, तो वो सारा कुछ पहले हमने सिर्फ व्यूज बनाए थे। तो अगर हो गया तो यहाँ पे मैं सक्सेस का मैसेज सिंपली शो करवा देता हूँ, तो इसको आप देख लेते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं एक तो। और दूसरा ये है कि ये जो मैंने दिए हैं यहाँ पे ईमेल पासवर्ड मैंने तो स्टैटिकली दे दिए, आपने अपनी फील्ड से गेट करके देने होंगे। जो आप साइन इन का फॉर्म बनाओगे और नीचे बटन होगा साइन अप का,
और साइन अप पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी उसने ईमेल और पासवर्ड लिखे होंगे वो आप यहाँ पे दोगे। अच्छा, ये रानू है और यहाँ पे सक्सेस का हमें नज़र आ रहा है लॉग जो है, तो इसका मतलब है कि ये क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और ईमेल आप देख लें क्या थी, abc@gmail.com। अभी अगर ये सक्सेसफुली हो गया है तो ये लाजमी यहाँ पे हमें यूज़र के टैब के अंदर भी ये नज़र आएगा कि एक यूज़र जो है वो लॉगिन हो चुका है। आप इसको रिफ्रेश करें, तो ये यहाँ पे आपके सामने आ गया abc@gmail.com। तो प्रोवाइडर क्या है इसका, ईमेल, यानी ईमेल से ये लॉगिन हुआ है, इस डेट पे हुआ है, ये साइन इन था, क्रिएट इस डेट पे हुआ साइन इन, और ये यूआईडी है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फायरबेस खुद से एक आईडी दे देता है हर यूज़र को जब भी वो लॉगिन होगा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से इसके अगेंस्ट हमने डाटा सेव करना होता है। हर यूज़र, मल्टीपल यूज़र लॉगिन हो सकते हैं, तो उनकी कोई ना कोई यूनिक आईडी तो ज़ाहिर है आपको चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको और डेटाबेस में डाटा भी रखो और बाद में गेट भी कर सको। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिल भी जाती है यहाँ पे ना, आपके कोड के अंदर ये आपको आईडी मिल जाती है। वो किस तरह से आप लेंगे, इसी आथ पे आथ डॉट गेट करंट यूजर, गेट करंट यूजर करेंगे, अगर तो यूजर पहले से साइन इन हुआ होगा चाहे किसी भी मेथड से हो वो, तो आपको नल नहीं मिलेगा, आपको वो यूजर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर नल मिलता है तो इसका मतलब यूजर या तो साइन इन हुआ नहीं या साइन आउट हो गया। ठीक है, और उसके बाद गेट यूआईडी, तो ये आप एक लाइन लिखेंगे तो आपको यूआईडी मिल जाएगी उस करंट यूजर की जो भी साइन इन हुआ है। मिल गई है, ये स्ट्रिंग के अंदर होती है, आप जो भी इसका करना चाहें आप कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूआईडी। ठीक है, अगर नल होगा तो ये क्रैश करेगा, यहाँ पे आपने चेक लगाना होता है कि ये नल है या नहीं। तो लॉगिन तो एक ही हो सकता है एक टाइम पे, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो एक टाइम पे एक ही नंबर लॉगिन कर सकते हैं ना उस पे, तो कोई एक ही लॉगिन होगा, कोई भी एक अकाउंट, दो तो नहीं हो सकते एक ही टाइम के ऊपर। तो जो लॉगिन हुआ होगा उसी की आपको आईडी इसके थ्रू मिल जाएगी। हाँ, तो दो डिफरेंट ही होंगे ना, तो डिफरेंट सेम भी हो जाए तो आईडी तो ही रहनी है ना। साइन इन तो वो एक ही डाटाबेस से होंगे ना, रिक्वेस्ट तो वो उसी डाटाबेस को भेजेंगे, तो उसके अगेंस्ट वो ही आपको आईडी मिलेगी। मैं यहाँ पे लॉजिक्स बता रहा हूँ, आप पता नहीं कहाँ पे सोचते हो इन चीजों को कि वो दो पे होगा तो क्या होगा। भाई दो पे लॉगिन होगा तो आईडी, अगर तो सेम यूजर नेम पासवर्ड से होगा, सेम ईमेल पासवर्ड, तो सेम आईडी रिटर्न होगी, क्योंकि वो सेम ही तो डाटाबेस से कनेक्ट हो रहा है, सेम ही साइन इन मेथड्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, फायरबेस के साथ ही हो रहा है। और अगर वो डिफरेंट ईमेल पासवर्ड देता है तो डिफरेंट हो जाएगी। ये आपने किया है यूजर एक क्रिएट। अगर आपने साइन इन के लिए सिंपली क्या मेथड है, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होना। आप सिंपल साइन इन कर लो और यही इसी तरह से आप चेक करोगे कि सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब इसने ईमेल पासवर्ड ठीक दिया था, वो लॉगिन हो गया। तो बाकी चेक्स जो हैं जैसे कैरेक्टर्स काउंट करने के, उनके इक्वल होने के, वो हाँ ऊपर वो आपने पहले ही लगाने हैं ना। अब ये साइन इन मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि ये यूजर क्रिएट हो चुका है, और यही लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अगर सक्सेसफुली हो गया तो हमें आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो सक्सेस के बाद उसकी आईडी लिखी हुई लॉग में नजर आनी चाहिए, और अगर मैं गलत दे दूंगा तो फिर ज़ाहिर है ये फेल हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक ही है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वही ईमेल और वही पासवर्ड लिखा हुआ है। इसको दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे सक्सेस, और ये आईडी आपको मिल गया उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया, आर डॉट गेट करंट यूजर डॉट गेट यू आई डी। तो ये आईडी मिल गई है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, RYEIRJ, तो ये वही आईडी है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है इस जगह पे। ठीक है जी, तो आप इस तरह आईडी गेट कर सकते हैं, और आईडी के साथ आपने जो भी करना, डाटाबेस में कुछ सेव करवाना, गेट करना, तो वो काम हम इस आईडी से करते हैं। फिर सक्सेस वाला हो गया। अगर आप ईमेल पासवर्ड गलत देते हैं, चाहे ईमेल ही आप गलत दे दें, तो उस केस में क्या होगा कि ये टास्क सक्सेसफुल नहीं होगा, ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। इसको रन करके देख लेते हैं। तो एल्स में आ गया, और यहाँ पे एरर क्या आया, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफायर, द यूजर में हैव बीन डिलीटेड। मतलब इस तरह का मैसेज आया। आप कोई भी रीजनेबल मैसेज
इस जगह पे टोस में शो करवा सकते हैं। अगर ये एल्स में आता है तो इसका मतलब सक्सेसफुली लॉग इन साइन इन नहीं हो सका। लेकिन अगर आप ठीक ठीक दे देंगे तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इस केस में आप क्या करते हो, फिर अगली स्क्रीन पे चले जाते हो। तो अब आपका टास्क भी ये है, एक साइन अप की स्क्रीन और एक साइन इन की स्क्रीन। साइन इन अगर सक्सेसफुली हो जाता है, जैसा कि अभी हो गया, इसमें यूजर नेम पासवर्ड ठीक था तो सक्सेस, और आगे उसका आईडी भी आ गया। तो उस केस में आप अगली होम स्क्रीन में चले जाओगे। सिंपल सी कोई होम स्क्रीन बना लो, उसके ऊपर वेलकम और आगे ईमेल ही लिख दो उसकी, हमने पहले भी एक दफ़ा बना चुके हैं। तो उसकी ईमेल लिख दो कि जो भी ईमेल है, और अगर वो नहीं होता तो आप सिंपली उसको टो शो करा दो कि आपको यूजर नेम या पासवर्ड आपने गलत लिखा हुआ है। वैलिडेशन ज़ाहिर आपको लगानी होगी। अगर वो बिल्कुल एम्प्टी है और साइन इन का बटन वो प्रेस कर देता तो आपने उसको वहां पे ही दिखाना होगा कि आपको ये फील्ड में डाटा देना लाजम है। ठीक है जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ ये है कि आपने ईमेल, वैसे तो हमने ये किया था ना इंटेंट के थ्रू आप पास कर लेते थे, लेकिन आपने बाद में ईमेल गेट करनी है तो बाद में तो इंटेंट नहीं होगा। तो आप एक चेक लगाओगे, इफ आथ डॉट गेट करंट यूजर इक्वल टू नल है। अगर तो ये नल है तो इसका मतलब है कि ये साइन इन नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, ऐप चलते ही शो साइन इन। ठीक है, इस केस में आप साइन इन स्क्रीन शो करवाओगे। ओके, और अगर नल नहीं है तो आप एल्स में चले जाओ और आप इसी यूजर से डाटा जो है वो गेट कर सकते हो। आर डॉट गेट करंट यूजर डॉट गेट ईमेल। तो आप ये करोगे आपको ईमेल मिल जाएगी। गेट यूआईडी करोगे तो आपको यूआईडी मिलेगी। जिस भी ईमेल से लॉगिन हुआ होगा आपको ये ईमेल इस मेथड से मिल जाएगी। जब आपकी ऐप ओपन होगी ना तो वहां पे एक एक्टिविटी में आप ये चेक लगाओगे कि ये ईमेल पहले से ये साइन इन हुआ है या नहीं, यूजर ने साइन इन किया है कि नहीं। आम आप एप्लीकेशन में देखो फ्लो क्या होता है, सिनेरियो क्या होता है कि अगर वो पहले से साइन इन हो तो डायरेक्ट उसे होम स्क्रीन नजर आती है, और अगर ना हो तो फिर उसे साइन इन स्क्रीन नजर आती है। और साइन इन स्क्रीन पे ही एक बटन या लिंक लगा होता है, वो क्लिक करके साइन अप पे जा सकता है। लिखा होता है ना कि क्रिएट एन अकाउंट, तो उस पर आप क्लिक करो तो वो आपको साइन अप पे ले जाता है। तो मेनली आपकी साइन इन स्क्रीन ही होती है। तो आप ये साइन इन स्क्रीन पे ही आप उस पे जो आपकी एक्टिविटी है ना साइन इन की, उसमें ये चेक लगा सकते हो कि अगर तो वो नल हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नल ना हो तो इस एक्टिविटी को बंद करके डायरेक्ट होम एक्टिविटी दिखा दे। तो आप उसमें सिंप्लीफाई हो जाएगी ये कि आप क्या करोगे, नॉट इज इक्वल टू नल, तो क्या करो, इसको फिनिश कर दो और आगे एक्टिविटी जो है ना, जो साइन इन की एक्टिविटी है ना उसकी, सॉरी होम होम स्क्रीन जो है ना वो शो करवा दो। एल्स पार्ट की आपको फिर ज़्यादा जरूरत नहीं होगी। तो आपका ये काम है। टोटल आपने 3 स्क्रीन बनानी है, साइन इन, साइन अप और होम। होम पे आपने क्या दिखाना है, वेलकम, और आगे नीचे ईमेल लिख देनी है। मैंने अभी तो आपको लिख के दिखाया, आप वो आथ डॉट गेट करंट यूजर डॉट गेट ईमेल ऐसे गेट करोगे। होम ये कहीं पे भी आप कर सकते हो ना, ये पार्ट जो है ये आप कहीं पे भी कर सकते हो। आप शार्ट इस तरह भी लिख सकते हो, आथ नहीं डायरेक्टली आप ऐसे लिखोगे फायरबे डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट करंट यूजर डॉट गेट ईमेल, तो आपको वो ईमेल मिल जाएगी। ठीक है, या रेफरेंस बना के भी कर सकते हो, अप टू यू, आज का रेफरेंस बना के आप कर लो। तो ये आप किसी भी एक्टिविटी में कर सकते हो। अगर वो साइन इन हुआ होगा तो ये करंट यूजर जो है वो नल नहीं मिलेगा, तो आप उसकी ईमेल, इसकी यूआईडी गेट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कहा कि आप यहाँ पे ज़ाहिर चेक लगाओगे ना कि अगर वो नल नहीं है, साइन इन एक्टिविटी के अंदर आप चेक लगाओगे अगर वो नल नहीं है तो वो इस एक्टिविटी को फिनिश करो और अगली एक्टिविटी पे चले जाओ। इंटेंट के थ्रू ही आप अगली एक्टिविटी में जाते हो और वहां पे आप ये कोड लिखोगे, अपने होम के अंदर ये लिख लो, वहां से आपको ईमेल गेट हो जाएगी। आप वही ईमेल जो गेट हुई होगी वो सेट करवा देना एक टेक्स्ट व्यू के अंदर, वेलकम, और नीचे उसकी ईमेल सेट करवा देना। ठीक है जी, ये हो गया। अब वेलकम के ऊपर आपने एक साइन आउट का बटन रखना है। सिंपली कॉल क्या करना है साइन आउट के लिए, वो सबसे सिंपल है। आपने क्या करना है, आथ डॉट साइन आउट, बस आठ डॉट साइन आउट करेंगे, यूजर साइन आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप ये गेट करोगे ये आपको नल मिलेगा साइन आउट के बाद। तो साइन आउट में आप क्या करोगे, ये कॉल करोगे, फिनिश कर दोगे एक्टिविटी एंड स्टार्ट
स्टार्ट साइन इन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सारे ही गलत लिखा गया, स्टार्ट साइन इन, ठीक है जी। अब क्या क्या फ्लो हो गया आपके पास, एक तो स्क्रीन होगी वेलकम, साइन इन, और साइन अप। वेलकम के अंदर आपने साइन आउट का बटन रखना है, साइन आउट करने पे फिनिश कर देनी है वो एक्टिविटी और साइन इन वाली स्टार्ट कर देनी है। साइन इन के अंदर आपने क्या करना है, पहले तो चेक लगाना है, अगर करंट यूजर नल मिलता है तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर नल नहीं मिलता तो आपने करंट को फिनिश करवाना है और होम एक्टिविटी स्टार्ट करवा देनी है, ठीक है। अगर साइन इन एक्टिविटी पे रहता है, ज़ाहिर उसे नहीं मिला, उसने साइन इन करना है, वहां पे नीचे एक बटन होगा या लिंक होगा क्रिएट न्यू अकाउंट का और साथ साइन इन का। अगर वो यूजर ज़ाहिर पहली दफा आएगा तो वो साइन अप करेगा, उस पर क्लिक करेगा, साइन अप स्क्रीन पे जाएगा, इंफॉर्मेशन देगा, साइन अप कर लेगा, उसके बाद साइन इन कर लेगा। अगर पहले से क्रिएटेड है तो सिंपली वो साइन इन कर लेगा।